हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी योर मैथ्स। आज का हमारा टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न। तो आज हम आयु संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बढ़ते हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि टॉम तथा उसके पिता की आयु का अनुपात 1:3 है। 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:7 था। तो टॉम की वर्तमान आयु कितनी है? तो हमें यहाँ पर टॉम की वर्तमान आयु बताना है और हमें यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, टॉम और उसके पिता की आयु का अनुपात। तो ये जो हमें अनुपात दिया है यह उनकी वर्तमान आयु का अनुपात है, परंतु वर्तमान आयु तो हमें नहीं पता है तो उसे हम x मान लेते हैं। तो यहाँ पर टॉम की वर्तमान आयु कितनी मान लेते हैं हम 1x, तथा उसके पिता की वर्तमान आयु हम क्या मान लेते हैं 3x। हमसे क्या कहा गया है कि 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:7 था। तो कितने साल पहले उनकी आयु का अनुपात 1:7 था दोस्तों? तो 10 साल पहले। तो हमें क्या करना है कि इन दोनों में से हमें 10-10 माइनस कर देना है, क्योंकि यह वर्तमान आयु है और 10 साल पहले की आयु का हमें अनुपात दिया है। कितना दिया है? 1:7। तो हमने सवाल को जमा चुके हैं दोस्तों, हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे अब कि 7 का गुणा हम इस ऊपर वाले पक्ष में करेंगे और इस 1 का गुणा हम इस नीचे वाले पक्ष में कर लेंगे। तो चलिए गुणा करते हैं। तो इस 7 का गुणा जब 1x में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 7x, और 7 का गुणा जब हम इस 10 में करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70। 7 दाम 70। अब ठीक इसी प्रकार इस 1 का गुणा इस नीचे वाले पक्ष में करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा, यह हो जाएगा 3x माइनस, और 1 का गुणा जब 10 में करेंगे तो यहाँ पर सिंपली कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 10। हम क्या करेंगे दोस्तों कि x वाली संख्याओं को एक तरफ ला लेंगे, जो बिना x वाली संख्या है उन्हें एक तरफ कर लेंगे। तो चलिए क्या करते हैं कि इधर 7x को यहीं पर रहने देते हैं और यहाँ पर हम इस 3x को इधर ला लेंगे। तो यहाँ पर यह प्लस में है तो यहाँ आकर यह माइनस में हो जाएगा। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर कितना बचा है दोस्तों, यहाँ पर बचा -10। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -10, और चूंकि यहाँ पर 70 के सामने माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर आके यह क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह प्लस का चिन्ह। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो 7 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 7 में से 3 जाएगा तो बचेगा 4। तो यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 4x। अब ठीक इसी प्रकार यहाँ पर तो असमान चिन्ह है, तो जहां पर भी असमान चिन्ह हो अर्थात यहाँ पर एक जगह माइनस और एक जगह प्लस है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि जहां पर भी असमान चिन्ह हो तो वहां पर माइनस हो जाएगा, अर्थात धन और ऋण एक साथ हो तो यहाँ पर ऋण हो जाएगा। तो जब 70 में से हम 10 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, यहाँ पर प्राप्त होगा 60। और यहाँ पर चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के सामने का लगता है, तो बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर 70 थी और उसके सामने प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु यदि यहाँ पर बड़ी संख्या के सामने माइनस होता तो हमें माइनस लगाना पड़ता। अब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ प्लस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस 4 से इस 60 को डिवाइड कर लेते हैं। तो यह कितनी बार में कट जाएगा दोस्तों, यह कट जाएगा 15 बार में। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, x की वैल्यू हमारी आ गई 15। परंतु यह जो 15 आया यह है x की वैल्यू, और हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों, टॉम की वर्तमान आयु। तो टॉम की वर्तमान आयु को हमने क्या माने थे, टॉम की वर्तमान आयु को हमने 1x माने थे। तो हम इसकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं 1x। तो x की वैल्यू कितनी आई है दोस्तों, हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15। तो इस 15 का गुणा हम इस 1 में करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, हमें प्राप्त हो जाएगा 15, और यही 15 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विनय और राघव की आयु का अनुपात 5:2 है तथा उनकी आयु का योग 63 वर्ष है। तो 9 वर्ष बाद विनय की आयु क्या होगी? तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, हमसे 9 वर्ष बाद की विनय की आयु पूछी गई है और हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है, विनय और राघव की आयु का अनुपात कितना है दोस्तों 5:2, तथा उनकी आयु का हमें योग दिया हुआ है। तो सिंपली हमें यहाँ पर योग दिया है इसलिए हम यहाँ पर अनुपातों का भी योग कर लेंगे। तो 5 और 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 और 2 हो जाएगा 7। अब अनुपात में टोटल 7 है और संख्या में टोटल कितना है दोस्तों, संख्या को टोटल योग है 63, अर्थात 7 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 7 की वैल्यू हो गई यहाँ पर 63। और हमसे किसकी आयु पूछी गई है, विनय की आयु पूछी गई है। तो विनय का जो अनुपात है वह कितना है दोस्तों, विनय का अनुपात है 5। तो इस 5 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो 5 गुणा 63 डिवाइड बाय 7। अब इसे काट लेते हैं दोस्तों, 7 एकम 7 और 7 नाम है 63, और इस 9 का गुणा जब इस 5 में करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 9 पंचे 45। तो विनय की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, विनय की वर्तमान आयु हो जाएगी 45। परंतु हमसे क्या पूछा गया था इसमें कि 9 वर्ष बाद की विनय की आयु, अर्थात ये जो आयु हमारी आई है यह तो वर्तमान आयु है और हमसे 9 वर्ष बाद की आयु पूछी गई है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस वर्तमान आयु में हम 9 जोड़ देंगे।
तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 45 और 9 54। तो इस प्रकार हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा 54 वर्ष। 9 वर्ष बाद विजय की आयु कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 54 वर्ष। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्याम तथा राम की आयु का अनुपात 2:3 है। दोनों की आयु का अंतर 6 वर्ष है। तो राम की आयु कितनी है। तो यहाँ पर हमसे राम की आयु पूछी गई है तथा श्याम और राम की आयु का हमें अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया है दोस्तों, 2:3 तथा दोनों की आयु का हमें क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। तो जब हमें यहाँ पर दोनों की आयु का अंतर दिया हुआ है तो हम अनुपातों में भी उनका अंतर निकाल लेंगे। तो 3 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा दोस्तों, हमें प्राप्त होगा 1। और इस 1 की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है, 6 दी हुई है। क्योंकि हमें अनुपातों का अंतर कितना निकाले, 1 निकाले हैं और आयु का अंतर कितना है, 6 है। और हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों, राम की आयु। तो राम की आयु का यहाँ पर अनुपात कितना है दोस्तों, राम की आयु का अनुपात है 3। तो इस 3 की वैल्यू हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। 3 गुणा 6 डिवाइड बाय 1। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इस 6 का गुणा इस 3 में कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 या 18 और यही 18 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राम की आयु कितने वर्ष हो जाएगी, राम की आयु हो जाएगी 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 4, सीता तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है। दोनों की आयु का अंतर 4 वर्ष है। तो मीना की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। तो यहाँ पर हमसे मीना की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी हमें बताना है तथा सीता तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात हमें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 6:7। तो चूंकि हमें यहाँ पर दोनों की आयु का अंतर दिया हुआ है 4 वर्ष, तो हम यहाँ पर अनुपातों का भी अंतर कर लेंगे। तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, बचेगा 1। और जबकि अनुपातों में अंतर कितना है, 1 है और संख्या में अंतर कितना है, वह है 4। तो 1 की वैल्यू यदि 4 है और हमसे आयु किसकी पूछी गई है दोस्तों, मीना की आयु पूछी गई है। तो यहाँ पर मीना का अनुपात क्या है दोस्तों, मीना का अनुपात है 7। तो इस 7 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकाल लेना है। तो चलिए यहाँ पर 7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 7 गुणा 4 डिवाइड बाय 1। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 7 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 चौके हो जाएगा 28। परंतु ये जो 28 आया है यह तो मीना की वर्तमान आयु है और हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों, उसके 5 वर्ष बाद की आयु पूछी गई है। तो सिंपली हमें क्या करना है, इसकी वर्तमान आयु में 5 को हमें जोड़ देना है। तो इसकी आयु में जब हम 5 वर्ष को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, 28 और 5 हो जाएगा 33 वर्ष। तो यह जो 33 आया है यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीना की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, वह हो जाएगी 33 वर्ष।